हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम आप सबों को कक्षा 10 के जो एनसीईआरटी का गणित है उसके प्रश्नावली 8.2 के जो 2 नंबर का प्रश्न है वो हम हल करके आप सबों को समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। इसमें जो पहला भाग प्रश्न है वे हैं 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री और इसमें 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है और इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ही सही होगा, तो उस ऑप्शन को आपको चुनना है। तो चलिए हम लोग पहले पहला भाग का जो प्रश्न है उसको हल करते हैं। अब देखिए पहला भाग का जो प्रश्न है वो है आपको 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको हमको लिखना है 2 गुने tan 30 डिग्री का मान 1/√3 1 प्लस हो गए tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देंगे। देखिए यहाँ 2 गुना के रूप में है तो 2 गुने tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 तो हमने लिख लिए हैं। फिर 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान 1/√3 स्क्वायर है इस पर, तो इस पर भी हमने स्क्वायर लिख दिए हैं। अब देखिए 2 को 1 को यदि गुना होगा बुआ तो 2, अब बट्टा में है √3 तो √3। अब फिर देखिए यहाँ 1 प्लस 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग बुआ क्या होता है 3। ये तो हमने कई बार आपको समझाए हैं। अब देखिए ये हो गए 2/√3 और इसको भिंजोर कर लीजिए तो ये भिंजोर बहुत ही आसान होता है। 3 और 1 को गुना करोगे तो 3 + 1 बट्टे कितना 3, क्योंकि एलसीएम इसका 3 ही होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 2 बट्टे हो गए √3 और 3 1 कितना 4 और बट्टे 3। अब 4 गो बटा हो गया तो जो मेन बटा है वो तो वैसे ही रहेगा बुआ। तो ये हैं 2/√3 गुने हो गए 3/4। ये जो नीचा वाला बटा है ये पलट जाएगा, अंश हर चले जाएगा अंश में और अंश आ जाएगा हर में। अब यहाँ देखिए आप 2 दूना 4 इसको काट सकते हैं, 2 1 2 और 2 दूना 4। अब यहाँ है 3 और यहाँ है √3। आप लोग ये को हमने बताए हैं कई क्लास में कि √3 गुना √3 किसके बराबर होता है 3 के बराबर होता है। इसमें 2 गो √3 है तो एगो को काट दीजिए ना तो एगो √3 तो बचेगा। तो क्या हो गया ये हो गए √3/2। अब देखिए यहाँ ऑप्शन में √3/2 तो कहीं है नहीं, तो चलिए इसके मान को देखते हैं। sin 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। cos 60 डिग्री का मान 1/2। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3। sin 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। तो किसका वैल्यू आ रहा है √3/2 ए नंबर ऑप्शन का। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आंसर में लिख देंगे ऑप्शन नंबर ए sin 60 डिग्री। इस प्रकार से पहला भाग जो है ये हल हो जाता है। चलिए अब हम लोग दूसरे भाग को हल करके देखते हैं। दूसरा भाग में क्या है प्रश्न 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो दूसरा भाग में है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर हो गए 45 डिग्री, यही है। अब देखिए आपको मान यदि याद है तो आप आराम से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। 1 - tan 45 डिग्री का मान बुआ कितना 1 और वर्ग है तो क्या करेंगे वर्ग दे देंगे। फिर 1 + tan 45 डिग्री का मान 1 वर्ग है तो
वर्ग दे देंगे। अब देखिए यहाँ 1 माइनस 1 का वर्ग 1, फिर 1 1 का वर्ग 1, तो ये हो गए कितना 0 बट्टे क्या हो जाएगा 2, 0 में 2 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा बउआ 0। तो अब देखिए 0 कौन सा नंबर ऑप्शन में है, डी नंबर ऑप्शन में है, तो आपको डी नंबर ऑप्शन क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे हम आंसर नंबर डी। अब देखिए इसका तीसरा नंबर का जो प्रश्न है क्या है, तीसरा नंबर का प्रश्न है आपको sin 2a, sin 2a बराबर हो गए 2 sin a। अब देखिए इस प्रकार का प्रश्न को आप 2-3 प्रकार से बना सकते हैं। वैसे ऑप्शन इसमें प्रश्न में है क्या sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, a किसके बराबर है, यानी a का वैल्यू इसमें कौन सा होगा जो मान रखने पर हमें ये दोनों बराबर आएगा, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्न को हम ऑप्शन से ही बना लेते हैं। पहला नंबर का ऑप्शन ए के जगह पे रख करके देखते हैं, यदि दोनों और बराबर हो गया तो वही आंसर हो जाएगा। यदि ये रखने से दोनों और सेम नहीं आता है तो फिर बी नंबर का ऑप्शन रखेंगे, वो भी रखने पर नहीं आएगा तो सी नंबर का रखेंगे। जो मान ए के रखने पर दोनों और बराबर आ जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से ही हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो ए नंबर के ऑप्शन में क्या है 0 डिग्री, तो ए के जगह पर हम 0 रख करके देखते हैं। पहले साइन हो गए 2 गुना 0 बराबर 2 साइन 0 डिग्री, तो ये हो गए साइन 0 डिग्री बराबर हो गए 2 गुने साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 0। अब साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 और 2 को 0 को गुना करोगे तो 0, यानी ए नंबर का ऑप्शन रखने पर दोनों और मान क्या आता है हमें बराबर आ जाता है, यानी LHS बराबर RHS हो जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ए नंबर का जो ऑप्शन है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर लिखेंगे हम ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑप्शन जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाता है 0 डिग्री। चलिए तो 3 पार्ट को हल कर चुके हैं। अब चौथा भाग क्या है इस प्रश्न का, इसको हम यहाँ पर हल कर देते हैं। तो चौथा भाग जो प्रश्न है आपका वे हैं 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री प्रश्न है। वैसे प्रश्न तो यहाँ पर था ही। अब देखिए 2 पीछे में है तो गुना के रूप में है, तो 2 गुने tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3 बट्टे 1 माइनस tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। अब ये हो गए 2/√3 बट्टे हो गए 1 माइनस 1 का वर्ग 1 और √3 का हो जाएगा 3। अब देखिए ये जो है 2 बट्टे हैं √3, अब इसको भिन्न घटाव कर लीजिए तो 3 1 3 माइनस 1 बट्टे क्या हो जाएगा 3, भिन्न घटाव यहाँ पर हम कर रहे हैं। वैसे भी यहाँ आप देख लीजिए इसका बट्टा नहीं है तो 1 को 3 को एलसीएम लोगे तो क्या होगा 3, 1 से भागा दोगे तो भागफल क्या होगा 3, 3 को 1 को गुना करोगे तो 3, 3 से 3 में भागा दोगे तो भागफल क्या आएगा 1, 1 को 1 को गुना करोगे तो 1 आएगा। अब देखिए आगे इसका ये हो गए 2/√3 बट्टे 2 बट्टे हो गए कितना 3 हो गया। अब ये हो जाएगा आपको 2/√3 गुने 4 को बटा है तो ये तो पलट जाएगा, ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर और 2 क्या आ जाएगा नीचे, यानी हर चले जाएगा अंश में, अंश आ जाएगा हर में जो निचला वाला बटा है। अब देखिए 2 और 2 कट जाएगा,
√3 से यदि 3 को काटेंगे तो √3 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गए, √3। अब देखिए √3 है इसके ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर है √3 इसके ऑप्शन में नहीं है। तो अब चेक करना पड़ेगा कि किसका मान √3 होता है। देखिए cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, cos 60 डिग्री का मान हो जाता है आपको 1/2। sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो किसका मान होता है √3 के बराबर, tan 60 डिग्री का था। इसका कौन सा नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा tan 60 डिग्री। ये हो जाएगा चौथे नंबर प्रश्न का आंसर। तो बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बउआ, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में इनमें से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको अपने नोटबुक पर लिख करके और अच्छे ढंग से 2 4 5 बार इसको अभ्यास कर लीजिएगा, ताकि परीक्षा में जब ये प्रश्न आए तो आप लोग तुरंत इसको हल कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था। तो इसका ए नंबर ऑप्शन आंसर आया था, और इसका डी नंबर, इसका ए नंबर और इसका सी नंबर ऑप्शन आंसर आया था। तो इस प्रकार से आप लोग इन प्रश्नों को हल करके समझ सकते हैं।